नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, घर में इस जगह रख दो एक मोर पंख, रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। खासकर वो लोग तो वीडियो को ज़रूर देखें जो जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हार मान गए हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, पैसा हाथ में नहीं आ रहा है और पैसा हाथ में आता भी है तो वो वापस फ़ौरन खर्च हो जाता है। आप अपना जो है पूरी तरह से जीवन से हार चुके हैं, संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है, आपको याद रहेगा और हमेशा आप जो हैं मुस्कुराते रहेंगे। आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, आपकी नौकरी में जो है वो प्रमोशन के योग बनेंगे, आपके पैसे की आवक बढ़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए होने वाली है। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे सब कुछ, तो इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहिए मेरे साथ। तुला राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज हम आपको मोर पंख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि अगर आप इस जगह केवल एक मोर का पंख रख देंगे तो आप रातों रात जो है आपके दिन बदल सकते हैं, आपका समय सुनहरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन इससे शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, परंतु ये जो पक्षी है ये इतना खूबसूरत होता है, सबको पता है, उसको देखकर ही मन में अलग सा एहसास होता है। और यदि बात की जाए मोर पंख की तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको अपने मुकुट पर धारण किया हुआ है और बिना मोर पंख के श्री कृष्ण का स्वरूप भी अपूर्ण माना जाता है। और इसी तरह सरस्वती माता का वाहन भी मोर है, शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर है, इंद्रदेव मोर पंख से बने हुए वाहन पर चलते हैं। और यही नहीं बल्कि कई प्रमुख ग्रंथ भी मोर पंख के सहारे ही लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें हमें मोर पंख के महत्व की विशेषता पता चलती है कि किस तरह से इसमें दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो चलिए अब आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का उल्लेख है कि मोर लाभदायक और शुभ माना जाता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि इस मोर पंख को आपको किस जगह रखना है जिससे आप धीरे धीरे अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं और कौन सा तरीका वो होना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए पहला तरीका ये है कि वास्तु के अनुसार मोर पंख को फ्रेम करवाकर घर में लगाने से आर्थिक रूप से बहुत मजबूती आती है और मोर पंख घर में लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ता। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत महत्व रखती है। इसके अलावा देखिए दूसरा तरीका यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख को फ्रेम करवाकर घर के पूजा घर में देवी देवताओं के साथ लगाना भी बहुत लाभदायक होता है। ये भगवान गणेश, सरस्वती माता और कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ पूजा घर में मोर पंख रखना तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है और बहुत से लोग इस वजह से आज करोड़पति भी बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोर पंख वैसे तो घर पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसको सही तरीके से लगाने से आपको और अधिक उचित लाभ मिलता है। तो देखिए वो भी आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार कृष्ण भगवान का नाम लेकर अगर ये काम शुरू करते हैं या फ़ोटो फ्रेम के साइज़ के अनुसार फ्रेम बनवाकर आपको लगाना चाहिए। इससे कभी किसी संकटों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और साथ ही घर में पूर्व की दिशा में आपको इसे लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व की दिशा में इसे लगाएं। इसके अलावा देखिए मोर पंख को काले या सफ़ेद रंग के फ्रेम में आप भूल से भी मत लगाइएगा क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। इसके अलावा देखिए वास्तुशास्त्र ये दावा करता है कि मोर पंख घर में लगाने से घर परिवार के सदस्यों में आई दूरियां समाप्त हो जाती हैं, यानी कि घर परिवार के लोगों में अगर दूरियां आ जाती हैं तो वो कला कलेश दूर हो जाती है। तो आप अपने लिविंग रूम में मोर पंख रख सकते हैं, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार के साथ उठने बैठने वाली जगह पर लगाने से परिवार में प्यार और एकता बनी रहती है।
साथ ही सोते समय बेड के नीचे रखकर सोने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी तरह की चिंताओं का नाश हो जाता है और आप सुरक्षित रहते हैं। साथ ही देखिए, आपको बता दें कि मोर पंख जो कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो बहुत से लोग मोर पंख का जोड़ा अपने बेडरूम में भी लगाते हैं, जिससे पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है। कहा जाता है कि किसी पति पत्नी के बीच में झगड़े और दूरी अगर आने लगे तो उन्हें तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और साथ ही मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, इसलिए इसको लगाने से दाम्पत्य जीवन में हमेशा मधुरता का निवास होता है। इसके अलावा देखिए, वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण या मंदिर वाली जगह पर मोर पंख रखने से कारोबार में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और घर में भी धन की और सुख की कभी कमी नहीं रहती। घर में भगवान की पूजा मोर पंख से करना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा अगर घर में कोई वास्तु दोष है या कोई बुरी नज़र लग गई है तो इसके लिए आप जो हैं भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर के साथ 3 मोर पंख को मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। इससे भी वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है और मोर को धन की देवी लक्ष्मी बांसुर के साथ रखने से आपको बहुत ही बड़ा लाभ होता है। देखिए, अगर आप किसी भी तरह की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने 2 पहिया वाहन में मोर पंख का गुच्छा लगाएं, या ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। ऐसा करने से किसी दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। साथ ही आप अपने 4 पहिया वाहन के अंदर मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, सुरक्षित उसे पूरी तरह से रखें और ऊपर से सुरक्षा कवच बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इससे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से अगर आप निकलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और जो अनहोनी घटनाएं होती हैं वो भी टल जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन में मोर पंख ज़रूर लगाइएगा। और देखिए, बहुत से घरों में तो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, क्योंकि मोर पंख सरस्वती माता को भी प्रिय होता है। इसलिए अगर आप बच्चों का पढ़ाई पर मन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप उनकी पढ़ाई के कमरे में माँ सरस्वती के फ़ोटो पर मोर पंख लगाते हैं तो इससे आपके बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ जाता है। अगर बच्चा पढ़ाई में है लेकिन कमज़ोर है तो इसके लिए आप उसकी किताब के बीच में इसको रख दें, तो इससे बच्चे की बहुत तेज़ बुद्धि हो जाती है, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही देखिए, ये ज़िद्दी बच्चे से भी निपटने में मददगार होता है। यानी अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़िद्दी हो गया है, आपकी बात नहीं मानता, तो तब आप उसके कमरे में मोर पंख लगा दें। इस समस्या से आपको छुटकारा जल्दी ही मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वास्तु के अनुसार फ्रेम को आपको प्रतिदिन साफ़ करते रहना है, उसे गंदा नहीं होने देना है। और साथ ही मोर पंख भी कई तरह के आते हैं, तो देखिए उसकी सही पहचान करते हुए असली मोर पंख ही आपको घर में लाना है। और कभी भी गंदे हाथों से आप ना तो मोर पंखों को हाथ लगाएं और मोर पंख लेते समय ध्यान रखें कि वो टूटा या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। और साथ ही मोर पंख को ज़मीन पर गिरने से भी बचाना चाहिए, क्योंकि ये पूजनीय और शुभ होता है। साथ ही इसकी पूजा और इसका आदर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मोर पंख का महत्व और आदर भगवान ने भी किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर इसको लगाया है। और वहीं भगवान गणपति को भी ये बहुत ही प्रिय है। इसलिए आज के समय में सभी को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई पैसे कमाने की ओड़ में लगा हुआ है, लेकिन वो कभी भी कड़ी मेहनत के बाद लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं प्राप्त कर पाता, धन उसके पास कभी टिकता नहीं है। तो ये मोर पंख आमदनी को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप चाहें तो इसको दुकान या व्यापारिक स्थान पर भी लगा सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद आप आजमा भी सकते हैं। आप अपने दुकान या व्यापारिक स्थान पर लगाएं, इससे पैसे आपके पास टिके रहेंगे और कभी पैसों की तंगी आपको नहीं होगी। जो उधार है वो भी आपका चुकता हो जाएगा, कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ ही देखिए, इसको अपनी जेब में या पर्स में रखने से भी कभी धन की कमी नहीं होती। घर की अलमारी और तिजोरी में भी इसको रखने से धन की बरकत हमेशा बनी रहती है और साथ ही इससे आपकी सेविंग भी बढ़ती रहती है। यानी बचत की समस्या तो हर किसी के घरों में देखी गई है, तो इसलिए दोस्तों इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी मोर के या मोरनी का गर्भवती होना हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन मोर का पंख हर किसी के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी और लाभदायक होता है। और ज्योतिष शास्त्र वास्तु विज्ञान में
उसके इतने लाभ बताए गए हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मोर के पंख के इन्हीं उपायों को जानकर प्राचीन काल में लोग इन्हें घर में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये राहु के दोष को दूर करने में सहायक होता है। जिन लोगों के ऊपर अगर राहु की दशा चल रही है तो उनको सोते समय अपने तकिए के नीचे मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे उन्हें ना तो कभी डरावने सपने आएंगे और ना ही राहु के दोष का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।